हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फर्स्ट टॉक वाईटी पे कमेंट करके अलीशा और अनाया फर्स्ट वाईटी करते हैं। और कमेंट में हुआ था कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम कौन नहीं चलाता, कौन सी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। और अलीशा बोलती कि मेरे सारे अकाउंट बंद हैं। और वहाँ से अनाया कमेंट करती है वो वाईटी भी तो सोशल मीडिया ही है ना। और इस बात पे अलीशा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो रिप्लाई नहीं देती। एंड देन अब इसके आगे अनाया सो जाती है। जब मॉर्निंग में उठती है तो भाई मॉर्निंग की शुरुआत उसकी कमेंट्स को पढ़ के होती थी। हाँ, आई डोंट नो, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मोर फ्रेंड्स नहीं होते तो वो ज़्यादातर सोशल मीडिया अननोन पर्सन से टॉक करना पसंद करते हैं या करते हैं। तो अनाया देखती है कि वाईटी पे कोई कमेंट आया या नहीं, एंड वहाँ पे कोई कमेंट नहीं था। अनाया काफ़ी कंफ्यूज होती है और बोलती है कि लाइक ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला जो इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। इतना भी क्या ईगो, अगर बात नहीं करनी थी तो फिर रिप्लाई क्यों दिया था, हद हो गई यार। और फिर वो वहाँ पे थोड़ा सा रूडली होके वहाँ पे लिख देती है कि लाइक लगता है कोई वाईटी से भी चला गया, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर माई कमेंट हर्ट यू तो देन आई एम सॉरी। और वहाँ पे लिख के छोड़ देती है क्योंकि अनाया को नहीं पसंद था कि उसकी वजह से किसी को हर्ट हो। हाँ, थोड़ा टेस्ट तो बनता था, कोई भी कर लेता है। अनाया काफ़ी स्वीट पर्सन थी और जब उसको लगा कि शायद उसके वजह से कोई पर्सन को हर्ट हो गया हो, इंटेंशनली नहीं था, तो फिर उसने ऐसा कमेंट सॉरी का लिख के छोड़ दिया। एंड वहाँ पे जो अलीशा होती है वो उठती है। उसकी मॉर्निंग आज थोड़ी लेजी लेजी थी क्योंकि उसका फर्स्ट डे पीरियड का था और वो ऑलरेडी उसका जो यस्टरडे था वो काफ़ी वर्स्ट रहा था। तो आज उसकी मॉर्निंग में पीरियड, तो उसका पूरा मूड जो अच्छा था वो ऑलरेडी और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अलीशा उठती है और बोलती है आज मुझे नहीं जाना बट जाना पड़ेगा। गॉड, ये जॉब क्यों करनी पड़ती है। हाँ, मुझे बिना जॉब करे सुकून से रहने को नहीं मिल सकता क्या, ये मेरे बस की नहीं है। वो बस ऐसे बोल ही रही होती है कि वहाँ से उसके ब्रदर का कॉल आता है। हाँ, वो अपने ब्रदर से काफ़ी क्लोज थी, काफ़ी ज़्यादा। वो सिर्फ एक ही भाई, दो ही भाई बहन थे, लाइक सिबलिंग्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स। और उन दोनों का जो बॉन्ड था कि लाइक किसी फ्रेंड की, किसी अदर की बिल्कुल नहीं है। जहाँ फैमिली की बात हो, अदर बात हो, वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सब कुछ शेयर कर लिया करते थे। अली जब फ़ोन उठाती है बोलती है गुड मॉर्निंग ब्रदर, आज मॉर्निंग में कैसे याद आ गई मेरी। तो बोलते हाँ सिस्टर, भूलो मती, तुम ही मुझे याद नहीं करती, नहीं तो मैं तो देखो तुम्हारी फिक्र में दिन रात एक करा हुआ बैठा हूँ। तुम बोलो तो सही, अब जब तक तुम अनमैरिड रहोगी तो तुम्हारी टेंशन मुझे लेनी पड़ेगी ना, तभी तो बोलता हूँ शादी कर लो। अलीशा बोलती है भैया आप सुबह सुबह क्यों मेरा और मूड ख़राब कर रहे हो, मेरा ऑलरेडी मूड ख़राब है। तो उसका भाई बोलता है कि लाइक क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, जस्ट गर्ल्स प्रॉब्लम। तो बोलती है ओके ओके चिल, मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि लाइक वीकेंड हो, वीकेंड पे इस बार घर आने का क्या प्लान है तुम्हारा। तो बोलते हैं कि नॉट पॉसिबल भैया, ऑलरेडी इतना सारा काम है तो नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, तो फिर वीकेंड पे मैं आ जाता। अलीशा बोलती है सच्ची आप आ रहे हो। तो बोलती है हाँ, अब तुम नहीं आ रही तो तुमने सोचा मैं मिल लूँ, क्या हुआ मेरी बहन को मेरी याद नहीं आती, तो मुझे तो अपनी सिस्टर की आती है ना। अलीशा बोलती है यू आर द वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर, आई लव यू सो मच। बोलता है हाँ बस ठीक है चलो, आई लव यू टू। एंड वो फ़ोन रख देते हैं। एंड देन अलीशा अपना नेट ऑन करती है तो फिर उसका वाईटी का नोटिफिकेशन ऑन होता है। जैसे वाईटी का नोटिफिकेशन आता है तो बोलती मुझे तो याद नहीं मैं इतने कमेंट कब से करने लगी जो मुझे वाईटी के नोटिफिकेशन आने लगे। वो ओपन करती है और वहाँ पे एक मैसेज था प्यारा सा अनाया का, सॉरी का।
तो ये देख के अलीशा के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है और बोलती है वो बोलती हाँ शायद मैंने ही गलत जज कर लिया, इतनी भी बुरी नहीं है, फालतू यार, मैं तो सो गई थी ना तो ओके। वो वहाँ पे रिप्लाई करती है फिर इट्स ओके और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, बस किसी वजह से बंद है और कुछ भी नहीं। और ऐसे करके फिर वो जाती है और फ्रेश होने चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से फ्रेश होने जाती है, जो अनाया थी उसका फ़ोन उसके पास में ही था, क्योंकि उसने काम कर रही थी घर के, ऑफकोर्स जो नॉर्मल डे के वर्क होते हैं वही, और ऑफकोर्स वो स्टोरी सुन के ही करती थी, बट न्यू स्टोरी नहीं आई थी, इवनिंग में आने वाली थी, तो वो सॉन्ग सुन रही थी। जब वो सुन रही थी तो नोटिफिकेशन आता है, दैन फिर वो देखती है वाह, तो वो उसके फेस पे भी स्माइल आती है कि फाइनली चलो सामने वाले को कुछ बुरा नहीं लगा, एंड उसने रिप्लाई किया। एंड देन वो जब देखती है तो उसमें लिखा हुआ था कि इट्स ओके, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने जैसा जज किया था इतनी भी रूड नहीं है। ओके शायद होगा उनका कोई पर्सनल मैटर, दैट्स वाई, मुझे नहीं पता तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था। वैसे बोलती है, स्माइल करती है और बोलती है कि आई लव टू हियर इट, क्या प्रॉब्लम है, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। वो इस तरीके से कमेंट करती है। और वहाँ पे अलीशा अपना रेडी शेडी होती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और ऑफिस के लिए बस निकल ही रही होती है कि वहाँ पे हयात का कॉल आता है कि बेबी आज जा रहे हो आप। अलीशा बोलती है पहले तो ना ये तो मुझे बेबी शेबी मत बोला कर। तो हयात बोलती है क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुझे मेरे बेबी बोलने से। बोलती है तेरी पक्की हो चुकी है यार, तो मुझे बेबी क्यों बोलती है। तो बोलती है हाँ देख, तुझे बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्रेंड स्पेशली जहाँ फीमेल्स फ्रेंड्स हो वहाँ तो फ्लर्टिंग बनती है ना। तो वो बोलती है यार यू नो ना, तू फ्लर्ट करेगी मैं डबल फ्लर्ट करूँगी, फिर तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे जो बुरा है ना वो तुझे ही लगता है, मुझे नहीं। तो बोलती है हाँ ठीक है, ओके फाइन। इस लड़की से तो ना कुछ बोलना ही बेकार है। अलीशा बोलती है मैंने तो मना नहीं करा है, फिर मैंने तुझे बोलना शुरू करा डार्लिंग स्वीट हार्ट, तो फिर तेरे फियांसे को प्रॉब्लम होने लगेगी, समझे। बोलती है डोंट वरी, तेरे मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। हयात का ये रिप्लाई सुन के अलीशा जो हंसती है, बोलती हो गया तेरा, मैं पिक करने आ रही हूँ या तू आ रही है। तो बोलती है नहीं आज मैं आ रही हूँ, तुझे पिक कर लूँगी। तो बोलती है ठीक है, कॉल रखती है। एंड देन वहाँ पे नोटिफिकेशन अगेन, और वो नोटिफिकेशन देख के जो वो कल इरिटेट हो रही थी आज एक स्माइल करती है और फ़ोन निकालती है, ओपन करती है नोटिफिकेशन को, और ओपन करते ही देखती है प्यारा सा मैसेज, जो कमेंट था वो बहुत प्यारा सा था कि आई लव टू हियर इट। तो बोलती हाँ। वहाँ पे अलीशा रिप्लाई करती है बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताएंगे ये दर्द भरी मेरी लव स्टोरी। और हंसने का इमोजी बना के छोड़ देती है और बोलती है मतलब यहाँ भी कोई बात कर सकता है, और वो फ़ोन को अपने जेब में रख देती है। और जैसे ही वो फ़ोन को अपनी जेब में रखती है, दैन वहाँ पे अनाया जो होती है वो देखती है उसका जो नेट था वो बंद था। हाँ वो नेट बंद था, क्यों बंद था, क्योंकि उसकी अम्मी जान ने उसकी काफ़ी डांट लगा दी थी कि तुम काम कर लो या फिर फ़ोन चला लो, दिन भर बस फ़ोन 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 फ़ोन, बात किसी से करनी नहीं होती है। रिलेटिव मुझसे परेशान है कि तुम्हारी लड़की बात नहीं करती है, और इस लड़की के हाथ में 24 घंटे फ़ोन रहता है, ना जाने क्या करते रहते हैं। आजकल के बच्चे तो आजकल की ही जाने, इनका बिना फ़ोन के तो काम ही नहीं चलता है। इसलिए अनाया ने फ़ोन साइड में ही रख दिया था नेट बंद करके, और वो अपनी अम्मी की डांट सुना सुन लग रही थी। एंड देन उसको एक कॉल आता है। अनाया जैसे ही वो कॉल देखती है तो बोलती है अम्मी जान अब तो ये उठा लो ना, ये तो देख लो भाभी जान का कॉल आया है। तो उसकी अम्मी बोलती है कि हाँ उठा लो, मुझे भी बात करवा देना ज़रा, ये कब आ रही हैं। तो बोलती है कि ठीक है। वो फ़ोन उठाती है, हेलो भाभी जान कैसे हो। वहाँ से रिप्लाई आता है हाँ हम तो अच्छे हैं, तुम बताओ अनु कैसे हो। अनाया बोलती है भाभी आपके बिना हम अच्छे नहीं हैं, आपको तो पता है ना।
भाभी बोलती हैं कि हाँ 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 बिल्कुल, अम्मी का ध्यान रख रहे हो या नहीं। अनाया बोलती है अरे अब आप अपनी सासू माँ का ध्यान हमारे ऊपर छोड़ के गई हैं, तो ऑफ कोर्स हमें तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो आपकी डांट कौन बर्दाश्त करेगा। अम्मी की डांट तो हम सुन भी लेंगे, बट आपकी डांट हमारे दिल को चीर कर देती है ना। काफ़ी फ्लर्टी वे में बोलती है। वहाँ से रिप्लाई आता है भाभी जान का, बस 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 अनु, तुम ना रहने दिया करो। अनाया अनाया बोलती है, अनाया, हाँ उसको घर में प्यार से अनु बोलते थे लाइक, तो अनु बोलती है कि अरे भाभी जान आप ना रहने दिया करो। अच्छा ये बताओ हमारे टिंकू पिंकू कैसे हैं। लाइक बोलती है हाँ हाँ याद तो आती नहीं है, हम ही ने कॉल किया है, आपको तो फुर्सत मिली नहीं थी कि आप अपने टिंकू पिंकू से बात कर लें। अनु बोलती है कि सॉरी ना भाभी जान, आपको तो पता है हम सुबह से फ़ोन यूज़ कर रहे थे और भाभी जान ने अम्मी जान ने हम पे ही चिल्ला दिया। आपको पता है सुबह से डांट पड़ रही है हमारा फ़ोन, वो तो आपका फ़ोन आया था, तो अम्मी जान को हमने दिखाया कि देखिए अम्मी जान ये फ़ोन आया हुआ है, तब उठाने दिया है उन्होंने, नहीं तो वो तो हमें सुबह से डांट रही हैं आज। तो बोलती है हाँ हाँ सही डांट रही हैं, पूरे दिन फ़ोन में जो लगना होता है, कॉल किसी को करना नहीं होता है, ना जाने क्या करते रहते हो फ़ोन में। अनाया बोलती है भाभी आप भी ऐसे बोलोगे, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। भाभी बोलती है अच्छा अच्छा अम्मी को फ़ोन दीजिए। अनाया अम्मी को फ़ोन देती है, अम्मी से थोड़ी सी भाभी जान बात करती है एंड देन उसके बाद अनाया बोलती है अम्मी पूछो ना भाभी जान कब आ रही हैं। तो अम्मी बोलती है हाँ हाँ बताओ कब आने वाले हो, अनु परेशान हो रही है सारे घर का काम अकेले करके। तो वहाँ से भाभी जान बोलती है कि हाँ हाँ बस आ ही जाएंगे 1-2 दिन में, डोंट वरी, थोड़ा सा सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए हमारे लिए कपड़े, हम धो लेंगे वो आने के बाद, बाकी खाना बना लीजिएगा, घर का काम कर लीजिएगा। अनु बोलती है हाँ भाभी जल्दी आ जाओ ना प्लीज़। तो रिप्लाई में आता है हाँ हाँ आने ही वाले हैं, बस परसों आ जाएंगे, डोंट वरी। वहाँ पे फ़ोन रख के बात करके फ़ोन कट हो जाता है और अनु को या बोल सकते हैं अनाया को मौका मिल जाता है अपना फ़ोन यूज़ करने का। वो नेट जल्दी से ऑन करती है और वहाँ पे जल्दी से वाईटी पे जाती है। उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, बस अनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था और वो जल्दी से ओपन करती है और वहाँ पे कमेंट देखती है। तो अलीशा का वहाँ पे कमेंट था। अलीशा जैसे ही अलीशा का कमेंट देखती है तो एकदम से उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है और बोलती है हम तो पूरे टाइम फ्री है, फुर्सत ही फुर्सत है, आप सुनाइए तो सही। इतने प्यार से अनु कमेंट करती है कि क्या ही कहना, और फिर फ़ोन को रख के अपने पास रखती है और बोलती है ये लड़की क्या गजब है। और फिर इससे पहले कि अम्मी चिल्लाने लगे वो फ़ोन को साइड में रख देती है, पर नेट ऑफ नहीं करती, वो बस अलीशा के रिप्लाई का वेट कर रही होती है। अब ये वाईटी है तो यहाँ नोटिफिकेशन इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला कि भाई तुरंत रिप्लाई होगा, कोई व्हाट्सएप या इंस्टा तो है नहीं कि 1 सेकंड में रिप्लाई आ जाए ना बाबा ना, ये वाईटी है, यहाँ का रिप्लाई यहाँ पे कमेंट, तो सुबह से शाम हो जाए पता नहीं चलता। हाँ या ये भी हो सकता है कि कमेंट देख के ना रिप्लाई किया जाए, कुछ भी हो सकता है। दैन उसके बाद अलीशा तो वही अपने काम में बिज़ी हो जाती है ऑफ कोर्स, और अब तो उसे काफ़ी केयरफुली वर्क करना था। हयात ने उसको पिक किया था, दैन वो लोग ऑफिस पहुंचे थे। वहाँ पे ऑफिस में दैन हयात एंड दोनों वर्क में आज पूरी चूर चूर लगे हुए थे। जैसे ही लंच ब्रेक होता है अलीशा बोलती है थैंक गॉड लंच हो गया, और वो जल्दी से अपने ईयरबड निकालती है, कानों में लगाती है, स्टोरी चालू करती है। जो सुकून उसको स्टोरी सुन के मिलता है क्या ही कहना बस। और फिर स्टोरी सुनते सुनते वो रिप्लाई भी देती है अनाया का कि फुर्सत ही है, तो बोलती है हाँ इतने फ्री हो, बोलती काश हम भी इतने फ्री होते कि हम आपको सुना पाते अपनी दुख भरी कहानी। रिप्लाई करके छोड़ देती है और फिर लंच करने हयात के साथ स्टार्ट कर देती है। कानों में ईयरबड्स होते हैं। हाँ हयात बोलती है यार
अभी तो गाने मत सुन या फिर मुझे भी सुना ले। वो जैसे ही एक ईयरबड लेने ही वाली होती है, अलीशा बोलती है नहीं नहीं, अरे मैं गाना नहीं सुनाई थी। वो जल्दी से बंद करती है और ऑफ करके रख देती है। बोलती क्या यार, मैं लेने वाली थी, क्या प्रॉब्लम है तुझे, सॉन्ग नहीं सुन सकती मैं? तो बोलती अरे मैं सॉन्ग नहीं सुन रही थी। तो बोलती तो फिर क्या सुन रही थी तू? तो बोलती कुछ नहीं, तुझे क्या करना है? तो बोलती अरे बता देना, दोस्ती में ऐसे सीक्रेट नहीं होते ना। तो बोलती है कुछ नहीं, ऐसे कुछ स्टोरी थी वो सुन रही थी। बोलती है ठीक है, अब आप बोलोगे कि लाइक अलीशा गेम आउट है कि नहीं? हाँ, तो नहीं, वो बिल्कुल भी गेम आउट नहीं है। इनफैक्ट उसका कुछ पास रिलेशनशिप भी रहा है। क्या रहा है, कैसे रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे पता चलेगा। बट अभी वो अपने फ्रेंड्स के सामने गेम आउट नहीं है। हाँ, ये पता है कि इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में इंटरेस्ट है, इतना बोल सकते हैं। बट नॉट ओनली इन गर्ल, या गर्ल कभी इसकी गर्लफ्रेंड रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। एंड देन अनीशा हया से बात करती है। लंच कंप्लीट हो जाता है। लंच ब्रेक होने के बाद हयात का कॉल आ जाता है उसके फियांसे को। हयात चली जाती है वहाँ से। अलीशा को सांस में सांस आती है। बोलती हाँ, ये नहीं आती है तभी ज़्यादा सही है, कितना इरिटेट करने लगी है मुझे। और जल्दी से अपने ईयरबड्स ऑन करती है और स्टोरी चलाती है। एंड देन देखती है कि रिप्लाई फर्स्ट टाइम ये अलीशा का था जब उसने रिप्लाई के लिए वेट किया और वो देख रही थी कि रिप्लाई आया है या नहीं। और यहाँ पे अनाया का रिप्लाई नहीं था। हाँ, अनाया का रिप्लाई नहीं था। अनाया आराम से खाना वाना खा के एक नैप लेने चली गई थी, मस्त। एंड अलीशा बोलती है हाँ, ये देखो ये फुर्सत लोग हैं जिनको रिप्लाई तक का टाइम नहीं होता। वो फ़ोन को साइड रख के स्टोरी सुनने लगती है। जब अनाया को आँख खुलती है, वो सबसे पहले अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन में देखती है, वाईटी ऑन करती है और रिप्लाई देखने के लिए बेकरार हो रही होती है और बोलती है हाँ ओके, इनके पास टाइम नहीं है, ओके फाइन। बोलती है कि कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, जब आपके पास टाइम हो तब आप हमें अपनी कहानी, दुख भरी कहानी सुना सकते हैं। हाँ, हम आपकी दुख भरी कहानी सुन के बड़ा ही दुख होगा। लाइक वो इस तरीके का कमेंट करती है कि क्या ही कहना। एंड देन उसके बाद वो ऑफकोर्स उठे के बाद चाय वगैरह, एंड उसके यहाँ पे कुछ रिलेटिव आ जाती हैं तो बिज़ी हो जाती है। अलीशा वर्क में बिज़ी हो जाती है। एंड देन जब वो उसका टी ब्रेक होता है तो वो टी पीती है और फिर उसके बाद अपना फ़ोन देखती है तो उसमें वाईटी का नोटिफिकेशन था। हयात एकदम से उसका फ़ोन छीनती है और बोलती है कि सुन ना, मुझे तेरा फ़ोन चाहिए। बोलती है क्यों? बोलती है मुझे अपने फियांसे को टेस्ट करना है। तो बोलती है मेरे फ़ोन से क्या टेस्ट करना है? बोलती है दैट ही इज़ लॉयल और नॉट, समझा करना। तो बोलती है ठीक है फाइन, कर सकते हैं, करना क्या है ये तो बता। तो बोलती है कि कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे आईडी बनानी है एक न्यू। तो अलीशा बोलती है मेरा सब कुछ बंद है, मैं कुछ नहीं करने वाली, तू अपने फ़ोन से दूसरी आईडी बना लेना। तो बोलती है कि चल ठीक है, तो फ़ोन तो दे सकती है, फ़ोन तो कर सकती हूँ ना मैं। तो बोलती है हाँ ठीक है, फ़ोन कर सकती है, आई डोंट माइंड। बोलती ये नोटिफिकेशन किसका है? आईडी पे तू क्या सुन रही है जो नोटिफिकेशन है? जैसे ही अलीशा हयात का ये सुनती है वाईटी का नोटिफिकेशन, वो जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलती है अरे क्या छुपा रही है? तो बोलती कुछ नहीं है यार, बताया तो बोलती है अरे कुछ तो होगा ना। और वो जल्दी से लेती है और वो देखती है नोटिफिकेशन में, और वहाँ पे अनाया का मैसेज पढ़ती है तो उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही आ जाती है स्माइल देखती है, बोलती है क्या लाइक आईटी पे क्या, मतलब ऐसा क्या है, कुछ फनी है क्या? मुझे भी दिखा देना है प्लीज़, मैं भी स्माइल कर लूँगी। तो बोलती कुछ नहीं है। तो बोलती हाँ कुछ तो है, नज़र रखनी पड़ेगी तुझ पे, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर चल क्या रहा है ये? तो बोलती कुछ नहीं चल रहा पापा, तू ना इतनी शक्की क्यों है, तेरा प्यों से मर जाएगा। तो बोलती है शक्की क्या होता है यार? ऑफकोर्स, बस मुझे तो जानना था, बताना है बता दे, नहीं बताना ना मत बता। अलीशा बोलती है यार ऐसा कुछ होना भी तो चाहिए, अगर होता तो मैं पक्का बताती ना, कुछ है ही नहीं तो कैसे बता दो। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है फाइन, मत बता, ओके। एंड देन वो वहाँ से बोलती है कि टी ब्रेक हो गया हो तो थोड़ा सा वर्क करे, फिर चलिए मुझे शॉपिंग पे जाना है। बोलती है ठीक है फाइन, और वो वहाँ पे फ़ोन साइड में रख के अपना चली जाती है। रिप्लाई करना भूल जाती है। अलीशा के साथ बहुत नॉर्मल था, वो रिप्लाई करना भूल जाती थी क्योंकि उसको आदत नहीं थी कि वो वाईटी पे किसी से कमेंट का रिप्लाई करे। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने ऐसा किया था, दैट्स वाई। वो फ़ोन अपना जेब में डाल दिया और फिर
चली जाती है, लाइक लिटरली वर्क कंप्लीट करके वो लोग कब वहाँ से बाहर चले जाते हैं, शॉपिंग पे चले जाते हैं, शॉपिंग से देन पे डिनर पे भी हो जाता है, डिनर बाहर ही करते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए थे। एंड देन आज अलीशा हयात के ही घर में रुकने वाली थी क्योंकि उसके यहाँ पे आज कोई नहीं था और वो अकेले बिल्कुल भी स्टे नहीं करती थी अपने घर पे। हाँ, उसकी फैमिली थी और वो उसकी फैमिली कहीं बाहर गई थी आज, दैट्स वाई वो अकेले थी और वो अकेले नहीं सोने वाली थी, इसलिए उसने अलीशा को रिक्वेस्ट करा था कि तू मेरे साथ आके नाइट स्पेंड कर ले। और क्योंकि ये लोग फ्रेंड्स हैं, काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग नॉर्मल नाइट ओवर स्टे कर लेते थे, दैट्स वाई वो चली जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जाने के बाद वहाँ पे जैसे ही वो फ्रेश होके चेंज वेंज करके नाइटी में आती है और फ़ोन निकालती है तो फ़ोन देखती है तो देखती है कि यार कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, रिप्लाई नहीं दिया क्या इन्होंने। वो देखती है तो बोलती है यहाँ तो मैंने ही रिप्लाई नहीं दिया था, ओ गॉड। जैसे ही वो देखती है कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया था तो वो जल्दी से वहाँ पे रिप्लाई करती है कि मेरी दुख भरी कहानी में आपको सुन के दुख हो, मुझे तो लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। तो और काफ़ी लंबा सा थोड़ा सा लिख देती है कि दुख भरी कहानी में काफ़ी फ़नी मोमेंट भी हैं, क्या पता आपको हंसी आ जाए, लाइक थोड़ा सा लॉन्ग सा वो टाइप करती है और फिर उसके बाद सेंड मतलब कमेंट कर देती है। वहाँ पे अनाया पूरा शाम तक वेट कर रही होती है कि मैसेज आएगा, लाइक कमेंट आएगा, रिप्लाई आएगा, जो भी बोल सकते हैं, बट वहाँ से कुछ नहीं आता। नाइट में वो फ़ोन में ऑफ कोर्स रील लगा के सॉन्ग सुन रही थी, जब कमेंट का नोटिफिकेशन आता है तो वो ऑन करती है और बोलती है हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप सच्ची में इतने बिजी पर्सन हो जो लाइक डे का रिप्लाई नाइट में देते हैं। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। और वो फ़ोन को बस इतना रिप्लाई देके छोड़ देती है। जब अलीशा को नोटिफिकेशन मिलता है तो बोलती एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरे को लगा था मैंने रिप्लाई कर दिया है बट मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी। इस तरीके से इन लोगों का सेम स्टोरी पे एक ही डे पे, हाँ, लाइक इन दोनों का जो कमेंटिंग चल रही थी वो लाइक जो उनका लास्ट वाला स्टोरी पे चल रही थी, लास्ट डे की स्टोरी पे उसी पे थी। कोई न्यू स्टोरी आ चुकी थी इवनिंग में बट उस पर कमेंटिंग नहीं हुई थी, सिर्फ वही जो उनकी पुरानी थी उसी पे चल रही थी। ओके गाइस, तो ये स्टोरी थोड़ा सा रिलेटेड है, किससे है ये तो मुझे नहीं पता बट हाँ है। और देखते हैं आगे इन दोनों की कमेंटिंग वाईटी से कब फ़ोन पे जाती है या इंस्टा पे या फिर डायरेक्ट नंबर एक्सचेंज होंगे। इंटरेस्टिंग। ओके, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।